622 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। उस वक्त तक सिर्फ चंद लोग ही मुसलमान हुए थे और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी। मगर 644 ईस्वी तक यानी 22 साल बाद मुसलमानों की हुकूमत इस तमाम इलाके पर कायम हो चुकी थी। मुसलमानों ने न सिर्फ पूरा अरेबिया फतह किया बल्कि पर्शिया और बाज़ंतीनी सल्तनतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की और फिर तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मुसलमानों की ताकत का शराजा कैसे बिखरा। आज की वीडियो में हम मुसलमानों की 1400 साल तारीख़ को इंतहाई मुख्तसर मगर दिलचस्प अंदाज में डिस्कस करेंगे। अरेबिया के इर्द गिर्द दो बड़ी सल्तनतें मौजूद थीं। एक तरफ पर्शियन एम्पायर थी जिस पर सासानियों की हुकूमत थी, तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत थी जो यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत कर रही थी। ये दोनों ताकतें सदियों से एक दूसरे के खिलाफ जंगों में मसरूफ़ थीं, मगर दोनों में से किसी भी ताकत ने अरेबिया का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि यह सारा इलाका सहरा पर मुश्तमिल था। इसमें ना तो पानी था और ना ही ज़राअत, कुदरती वसाइल और मादनियात भी नापैद थे। इसलिए दोनों ताकतों ने कभी भी अरेबिया का रुख करने की जहमत नहीं की। 570 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही मौसूल हुई और यहीं से इस्लाम का बाकायदा आगाज़ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत ही मुश्किलात का सामना रहा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मेहनत से इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। 632 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए, मगर अब तक मुसलमान एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी खिलाफत के 2 सालों में अरेबिया के बहुत से इलाके फतह किए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बाज़ंतीनी और पर्शिया जैसी बड़ी ताकतों को ललकारा और उनके बहुत से इलाके फतह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में बैतुल मक़दस भी फतह कर लिया। 641 ईस्वी तक पूरा शाम, मिस्र और फ़लस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में भी मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी रहा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में पूरे पर्शिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी। इसके अलावा शुमाली अफ्रीका के बहुत से इलाके भी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुके थे। 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बगावत में शहीद हो जाते हैं। वो 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, मगर शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को मानने से इनकार कर देते हैं और यूँ मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो जाती है और मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला थम जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत कायम हो जाती है। खिलाफत राशिदा का खात्मा हो जाता है और बनु उमैया का दौर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौर में ही तारक बिन ज़ियाद स्पेन के साहिल पर कश्तियाँ चलाते हैं और पूरा स्पेन फतह कर लेते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिल पर दस्तक देते हैं और मुल्तान तक का इलाका फतह कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बनु उमैया के दौर में ही वाक़या करबला जैसा दिल खराश वाक़या होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ज़िबाह कर दिए जाते हैं। 749 ईस्वी में बनु अब्बास बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर देते हैं और कूफा पर कब्ज़ा कर लेते हैं। 750 ईस्वी तक स्पेन के अलावा बाकी तमाम इलाकों पर अब्बासी अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। बनु अब्बास और बनु उमैया में फैसला कुन जंग रिवर ज़ाब के किनारे लड़ी जाती है, जिसमें बनु उमैया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उस वक्त अब्बासी खिलाफत दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी रियासत थी। अब्बासियों के शुरू के दौर को मुसलमानों का सुनहरी दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में मुसलमानों ने साइंस, आर्ट्स, सकाफत और अदब में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था।
1000 ईस्वी तक अब्बासी खिलाफत भी कमज़ोर पड़ जाती है। इस तरफ सल्जूक़ सरदार अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं तो इस तरफ फातमी खिलाफत कायम हो जाती है। मगर सल्जूक़ सल्तनत में ताकत किसी एक सरदार के पास नहीं होती, बल्कि बहुत से सरदार छोटे छोटे इलाकों पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं। मुसलमानों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए सलेबियों ने बैतुल मक़दस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों की इस डूबती नैया में आखिरी कील मंगोलों ने ठोका। मंगोलों ने जब इन इलाकों का रुख किया तो सल्जूक़ सरदारों ने बिना किसी मज़ाहमत के मंगोलों के सामने हथियार डाल दिए। 1258 में मंगोलों ने एक बड़ा हमला करके बगदाद को ज़मीन बोस कर दिया और यूं मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। लेकिन मंगोल जल्द ही मुसलमानों के रहन सहन और मज़हब से मुतासिर होकर मुसलमान होने लगे। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद 1300 ईस्वी में मंगोलों में खाना जंगी शुरू हो जाती है और मंगोल सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इन 4 में से 3 हिस्सों पर काबिज़ मंगोल हुक्मरान इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब मंगोल खाना जंगी की वजह से कमज़ोर हुए तो अनातोलिया में मौजूद उस्मानी तुर्कों ने उस्मान गाजी की क़यादत में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रख दी। 1400 ईस्वी तक उस्मानी तुर्कों ने बहुत बड़े इलाके को फतह करके उस्मानी सल्तनत में शामिल कर दिए। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कस्तुनतुनिया फतह करके बाज़ंतीनियों की 1000 साल हुकूमत ख़त्म कर दी। 1492 में सलेबियों ने स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमानों को शिकस्त दी और स्पेन पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1600 ईस्वी तक 3 बड़ी इस्लामी रियासतें कायम हो चुकी थीं। पहली रियासत उस्मानी सल्तनत थी जो मौजूदा तुर्की, मशरकी यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। दूसरी रियासत सफ़वी रियासत थी जिसमें आज का ईरान और इराक का कुछ हिस्सा शामिल था। और तीसरी रियासत मुग़ल सल्तनत थी जो आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल थी। 19वीं सदी में अंग्रेज़ तजारत के बहाने इंडिया में दाखिल हुए और यहाँ के हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ देखकर यहाँ काबिज़ होना शुरू हो गए। 1857 में एक नतीजा खेज़ जंग लड़ी गई जिसमें अंग्रेज़ बगावत को कुचलने में कामयाब रहे और बरसगीर पर काबिज़ हो गए। अफ्रीका में भी इन ममालिक ने अपनी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी थीं। अफ्रीका के कुछ हिस्से पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया। 1882 में बरतानिया ने मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया। 1914 में जंग अज़ीम अव्वल हुई जिसमें उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी के साथ जंग में कूदने का फैसला किया, मगर इस जंग में उस्मानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को फ्रांस, बरतानिया और रूस ने आपस में बांट लिया। खिलाफत ख़त्म कर दी गई और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की एक सेकुलर मुल्क बनकर उभरा। जंग अज़ीम अव्वल के बाद अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ रखने वाले लोगों को यहाँ मुंतकिल किया और फिर यहाँ पर इंतहाई चालाकी से इस तरह बॉर्डर खींचे जिससे मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग एक मुल्क में अक्सरियत और दूसरे मुल्क में अक़लियत में आ गए। आज अगर मिडल ईस्ट की ये हालत है तो इसकी वजह उस वक्त के अंग्रेज़ों की जानिब से उस वक्त खींचे गए बॉर्डर्स हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया कमज़ोर हो गया, मगर जाते जाते बरसगीर को भी इंतहाई मुबहम अंदाज में तकसीम कर गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत अब तक 4 जंगें लड़ चुके हैं। 1948 में जाते जाते बरतानिया मिडल ईस्ट को इसराइल का तोहफ़ा दे गया। 1948 में अरब ममालिक इसराइल के क़याम के ख़िलाफ़ खड़े हुए, मगर इसराइल ने बरतानवी आशीर्वाद से अरबों को शिकस्त दी और अपने पंजे मज़ीद मजबूत कर लिए। 20वीं सदी में अरबों और इसराइल में कई बार जंग हुई, मगर हर बार अरबों को शिकस्त का सामना रहा। नए बनने में मुस्लिम ममालिक ने भी मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत कायम कर लिए। शाम, तुर्की और मिस्र सेकुलर मुल्क बनकर उभरे, जबकि सऊदी अरब ने वहाबिज़म और ईरान ने शियाइज़म को अपना तर्ज हुकूमत बनाया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतार दी। अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मदद से सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में सबक सिखाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलरों और सऊदी रियालों से मुजाहिदीन तैयार करना थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 9/11 के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने ही बनाए हुए मुजाहिदीन पर चढ़ दौड़ा। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका का साथ दिया, जिसके बाद यही मुजाहिदीन या तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए, जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। 2011 में मिडल ईस्ट में अरब स्प्रिंग की तहरीक शुरू हुई, जिसने कई ममालिक के बादशाहों का तख्ता उल्ट दिया, मगर जहां तख्ता ना उल्टाया जा सका वहां सिविल वार ने मुल्क तबाह करके रख दिए। आज मिडल ईस्ट में चंद एक मुल्कों के अलावा बाकी तमाम ममालिक खाना जंगी का शिकार हैं। हमने इस वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए बहुत से अहम वाक़यात स्किप भी किए ताकि वीडियो छोटी और दिलचस्प रहे।
دوسرا، ہم طریقے بہت بڑے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کمنٹ کر کے ہماری اصلاح ضرور کر دیجئے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔